हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हर बार आता है कि विटामिन है, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन किसमें कौन कौन से होते हैं और विटामिन के साइंटिफिक नेम। ये ऐसे एक तथ्य में तो नहीं आएगा, मिलान चिन्ह या निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इस प्रकार से आएगा। तो ये एक बार हम सीरीज पढ़ ले रहे हैं। विटामिन ए रेटिनॉल आपका होता है, ठीक है, इससे रतौंधी होती है। विटामिन बी थायमिन, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। विटामिन बी 1 2 3 4 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स एक संगठन से बने हुए हैं, ठीक है, इनका एक गुच्छा बना हुआ है। विटामिन बी 2 का साइंटिफिक नेम कई बार पूछा गया है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी 3 का नाम होता है साइंटिफिक नेम निकोटिनिमाइड। विटामिन बी 5 देखिए, बी 4 नहीं होता, पैंथोनिक एसिड होता है। विटामिन बी 5 आपका पैंथोनिक एसिड होता है। अगर एसिड की फॉर्म में पूछ ले कि कौन सा है तो ये है विटामिन बी 5। और विटामिन अगर ये पूछ ले कि A B C D E के, ठीक है, तो बी और सी आपका फैट सॉल्यूबल, यानी वसा में जो सॉल्यूबल, वसा में जो घुलनशील होते हैं उसको विटामिन बी और सी होते हैं। इसके इतर जितने भी बचे यानी A D E के, ये पानी में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। विटामिन बी 6 आपका पायराडॉक्सिन होता है, जो कि आपके स्वपन क्षमता को बताता है, यानी आपकी सोच और जो आप सोचने, कथनी और करनी जो आपके मस्तिष्क में चलती है उसकी क्षमता को निर्धारित करता है पायराडॉक्सिन। विटामिन बी 7 का बायोटीन होता है साइंटिफिक नेम। विटामिन बी 11 का है फॉलिक एसिड, ठीक है। स्कूलों में भी देखते हैं फॉलिक एसिड की गोलियां बंटवाई जाती हैं राज्य सरकार के अधीन और केंद्र सरकार के अधीन। जो बच्चे होते हैं, जो बेसिकली लड़कियों को फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है, इनके रक्त की कमी ना हो, हीमोग्लोबिन का एक बना रहे औसत शरीर के अंदर, ठीक है। विटामिन सी होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है आपका, ठीक है। आपका ये मसूड़े जो खून निकलते हैं इसी का ये रिस्पॉन्सिबल एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी से आपका हो गया कैल्सीफेरॉल, जो आपके सूखे रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिकेट्स हो जाते हैं जो, ठीक है, हड्डी के रोग हो गए, फिर ये मुर्गियों में भी हो जाता है और ये धूप से सर्वाधिक प्राप्त होता है। और ठीक है, विटामिन सी आपको खट्टे फलों से प्राप्त होता है। और इसके अंदर विटामिन सी में खास बात ये होती है प्रतिरोधक क्षमता के कारण इसको डॉक्टर सलाह भी देते हैं। जो आप अक्सर केमिस्ट पे जाके दवाइयाँ खरीदते हैं, लिमसी या विटामिन सी संतरे वाली जो खाते हैं, ठीक है। विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है, इससे आपकी जननांग क्षमता यदि कम हो तो कमजोर हो जाती है, ठीक है। और विटामिन बेसिकली कार्बनिक होते हैं, ठीक है। और विटामिन के जो कि आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका साइंटिफिक नेम है फिलोकिनोन, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम आपका फिलोकिनोन होता है और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ये 5 7 विटामिन थे, बेसिकली एग्जाम में हर बार आते हैं। और एग्जाम में कैसे आते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो वो रॉन्ग वाला पूछेगा आपसे, ठीक है। यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इसके साइंटिफिक नेम सभी पता हैं तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। ये शॉर्ट शॉर्ट सीरीज हैं जो आपके मार्क्स बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती है। लास्ट टाइम में इसी टाइप की चीज़ें की भी जाती हैं, क्योंकि जितना पढ़ा हुआ है नौसिंदे आपने विटामिन को पहले पढ़ा हुआ है, पर इसके विषय में अगर एक क्रमवार जानकारी लास्ट स्तर पर यदि प्राप्त हो तो प्रश्न आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये आपका पीएच स्केल है। पीएच स्केल पे आने वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं, ठीक है, और कई बार आए हुए हैं एग्जाम में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीएच स्केल में भी आपका पूछ लेता है जो पीएच होता क्या है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंशियल यानी उसकी संभाव्यता कितनी होती है, किसी जल के अंदर या लिक्विड के अंदर कितना हाइड्रोजन होगा, उसी के आधार पर निर्धारित होगा कि ये अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है, ठीक है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल 1 से 14 तक होता है। ये लॉगरिथमिक पे भी काम कर, इस पे माफी चाहूंगा, लॉगरिथमिक स्केल पे ये काम नहीं करता। आपका रिक्टर स्केल काम करता है, जो कि भूकंप की तीव्रता मैग्नीट्यूड को मापता है, ठीक है। तो इसमें आपको लिस्ट दे देगा और लिस्ट देने में बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या मिलान चिन्हाले प्रश्नों में दे देगा, जैसे कि पीसीएस की मनोवृत्ति रही है पिछले सालों से पूछने की, या परिवर्तन कर सकता है। तो हम अपने स्तर पर मजबूत हो जाते हैं।
ये पीएच स्केल है आपका, 1 से 14 तक होता है। 7 के अंदर जितना भी होता है एसिडिक होता है, और 7 के बाहर जितना होता है वो बेस होता है, और जो 7 पे होता है ये उदासीन होता है। शुद्ध जल भी यहीं पे आके लाइज करता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं पीएच पदार्थ जो कि 7 के अंदर अंदर है बेसिकली, जितने भी मिक्स हैं। दूध आपका 6.8 होता है, यानी आपका एसिड होता है दूध भी। मानव लार जिसमें एमाइलेज लार पाया जाता है, आपका एंजाइम पाया जाता है, 6.4 होता है। सिरका आपका देखिए नाम से समझ में आ रहा है खट्टा होगा, तो निसंदेह ये एसिडिक होगा। नींबू का रस भी खट्टा है तो 2.2 है। आंसू आपके क्षारीय होते हैं, जब आप रोते हैं तो उसमें से निकलते हैं। ठीक है, सामान्य रक्त आपका क्षार की प्रकृति में आ जाता है, जो हमारा खून होता है ब्लड, जो कि एक संयोजी उत्तक भी है। ठीक है, शुद्ध जल आपका 7 पे आके लाइज करता है, कृषि कार्यों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। समुद्री जल आपका थोड़ा सा क्षार होता है, 7.5 से 8.5 के मध्य पाया जाता है आपका। मूत्र आपका जो टॉयलेट होता है वे आपका एसिड होता है। ठीक है, उसमें यूरिया होता है और अमोनिया होता है, और जल होता है, सर्वाधिक जल होता है, 95% तो जल होता है टॉयलेट में। और सामान्य आदमी पूरे दिन में 1.5 लीटर टॉयलेट करता है। ठीक है, ये अतिरिक्त जानकारी थी। मानव त्वचा का टेस्ट भी जो होता है, यदि अगर करा जाए, चेक किया जाए पीएच स्केल पे, तो 5.5 निकलेगा, जो कि एसिड है। अंडे की सफेदी, जो कि अंडे का वाइट वाला पार्ट होता है, पीलो जो एल्ब्यूमिन को छोड़ के, बीच वाला छोड़ के पार्ट जो वाइट होता है, जो कैल्शियम का होता है, बेसिकली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं खाने को, जर्दी, वे भी 7.8 होता है, यानी क्षार है वो। अब देख लेते हैं बैटरी। जो बैटरी सल्फ्यूरिक एसिड होती है, हमारी बैटरी जो कार में यूज होती है, वो द्वितीय प्रकार के सेल होते हैं। सेल भी 2 प्रकार के होते हैं ना, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक सेल वे होते हैं जो कि वन टाइम यूज होते हैं। जैसे कि आपने आपका काम करने वाला हो गया मोबाइल नहीं, घड़ी, दीवार घड़ी जो वॉल वॉच होती है आपकी, उसके अंदर क्या होती है, 9.8 वोल्ट की बैटरी डली होती है, जो एक बार ही सिंगल यूज होती है, दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकती वो। जठर रस जो कि हाइड्रोक्लोरिन एसिड होता है आपका, एक होता है, ये एसिड होता है। इसका पीएच। कार्बोनेटेड पेय जो कि आप कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है, ये भी आपका एसिडिक फॉर्म में होता है। आपका अंगूर होता है और संतरे जो आपके विटामिन सी पर्याप्त होते हैं, ये 3 होता है इसका। ठीक है, सेब का रस 3.5 होता है। साइडर, बियर आपकी जो होती है, जो लीकर में आती है, इसमें 4 होता है इसका एसिडिक एसिड पॉइंट। अमल वर्षा 4.5 होती है, और अम्लीय वर्षा का जो आपका बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ये मैनचेस्टर में है। ठीक है, क्योंकि इटली में सर्वाधिक वर्षा भी होती है, आपको पता होगा, रुधिर वर्षा। उसमें SO2 NO2 काम करता है बहुत ज़्यादा, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड वहाँ पे काम करते हैं पॉल्यूटेंट्स के। नाखून आपका, जो कि नाखून और बाल आपके केराटिन के बने होते हैं, 5.5 आपका इसका बेस पॉइंट है, यानी ये एसिड एसिड है ये भी। और कास्टिक सोडा आपका 14 होता है, ये बेस होता है। ठीक, तो ये आपका पीएच स्केल था, और पीएच स्केल के आधार पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, क्वेश्चन चेंज करेगा। देखो, बनाने के लिए उसके पास नई चीज़ तो है नहीं, पुरानी ही चीज़ को टफ कर सकते हैं वो लोग। पुरानी चीज़ में क्या बोल देंगे, आपको दे देंगे 4 चीज़ें दे देंगे आपको। मूत्र दे देगा, आंसू दे देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे देगा, और आपको नींबू का रस दे देगा, और उनके पीएच मान दे देगा, या तो मिलान चिन्ह को दे देगा, या फिर बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है। तो ये सही और गलत वाली चीज़ें ऐसे ही सॉल्व होती हैं कि अगर आपने अटेंटिवली पढ़े हुए हैं। टॉपिक छोटे छोटे, पर निर्भर आपकी प्रकृति पे करता है कि आप उसको समझते कैसे हैं और करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम की चीज़ें हैं जो कि कर लेनी चाहिए। आर 2016 और BEO 2020 और UPPCS प्रीलिम्स, इनमें क्वेश्चन आने ही आने हैं। कहीं नया टॉपिक नहीं बनेगा, क्योंकि जितनी बुक्स है कॉन्वेंशनल और ट्रेडिशनल टॉपिक को कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, करंट अफेयर चेंज होता है, वो आप अपने स्तर पर करिए। ठीक।